गाइस, मेरा नाम है शिवम सैनी। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक मिनी स्पीकर। आप डोरबेल सिस्टम कह सकते हो उसे। तो इस मिनी डोरबेल सिस्टम को आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। छोटी सी जगह पे आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते में बन जाता है। 40 से 50 रुपए के बीच में मेरे को इसका सामान मिल गया था ऑनलाइन सारा का सारा। आप चाहे तो थोड़ा प्राइस बढ़ाकर इसका अच्छा स्पीकर भी ले सकते हैं। मैंने तो नॉर्मल लिया आपको टेस्ट करके दिखाने के लिए। तो मैं पहले आपको सामान बताया तो क्या क्या चाहिए आपको इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको चाहिए एक BC547 ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर NPN टाइप का है। आपको मार्केट में आराम से 4-5 रुपए का मिल जाएगा। उसके बाद मैंने लिया एक UM66 IC। इसके अंदर म्यूजिकल टोन होती है, यही हमारा साउंड जनरेट करेगी इसके अंदर। तो ये आपको मार्केट में 15 रुपए की मैक्सिमम मिल जाएगी, मेरे को भी इतने की मिली है। और उसके बाद हमें लेना है पावर सप्लाई के लिए एक 9 वोल्ट बैटरी लिए मैंने। आप चाहो तो डायरेक्ट USB पोर्ट कनेक्ट करके इसमें केबल से चला सकते हो, 5 वोल्ट देके इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैंने लिया है एक मिनी सा स्पीकर। ये है 8 ओम्स का स्पीकर, मिनी स्पीकर है। 30 रुपए का मिला है मेरे को, काफी छोटा सा प्यारा सा हाथ में आ जाता है। तो ये 30 रुपए का है। और उसके बाद मैंने ब्रेड बोर्ड, आपने सामने देख रहे होगे, तो मैं ब्रेड बोर्ड बनाना सिखाऊंगा आपको लास्ट में सर्किट डायग्राम। तो उसके लिए मैंने कनेक्शन के लिए बहुत सारी जंपर वायर्स ली है। तो अब मिलते हैं वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। तो इसे बनाना स्टार्ट करते तो यहाँ पे मैंने लिया अपनी UM66 IC। इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। मैं लेग्स को थोड़ा लंबा कर लिया ताकि ये बीच में एक एक सर्कल का गैप आ जाए, फिर एक एक वो पॉट का गैप आ जाए वायरिंग के लिए, तो हमें दिक्कत ना हो। और अब मैं ले लेता हूँ अपनी दूसरा ट्रांजिस्टर से, नाम है BC547 NPN टाइप ट्रांजिस्टर। इसे मैं इससे थोड़ा सा दूर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसी रो में कनेक्ट कर दूंगा मैं, सॉरी इसी रो, हाँ रो कॉलम में कनेक्ट कर दूंगा मैं, इसके सामने जो चलते जा रही है। और इसका फेस आपको ध्यान रखना है, सीधा रखे आप इसका फेस हमेशा। और मैंने भी ऐसी गैप गैप करके छोड़ दिया। तो देखो, इसकी पहली पिन है कलेक्टर, दूसरी पिन बेस, तीसरी पिन एमीटर। और सेम इसमें यही है, कलेक्टर बेस एमीटर। आप इन्हें CBE भी कह सकते हैं। तो आप इन बात का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक। अब बारी आती है इनके कनेक्शंस की। अब इनके कनेक्शंस में क्या कर दिया तो आपको, पहले हम करेंगे आउटपुट फिर इनपुट, फिर इनके बाकी दो जो कनेक्शन हो गए। तो इनको कनेक्ट करने का जंपर वायर ले रहा हूँ। तो पहले हम निकालते हैं इनके आउटपुट। तो देखो, आउटपुट कोई सा भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, आप जस्ट चाहे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखो, आउटपुट के लिए मैंने लिए एक ग्रे वायर और एक वाइट लिए मैंने। तो इस ग्रे वायर को आपको कनेक्ट कर देना है हमारे BC547 के थर्ड लेग पे, यानी कि इसके एमिटर पे। तो एक आउटपुट निकल गया हमारा। अब ऐसे ही दूसरा आउटपुट निकालने के लिए हमें कनेक्ट कर देना है इसको हमारे UM66 के फर्स्ट लेग पे, यानी कि इसके कलेक्टर पे। तो ये दूसरा आउटपुट निकल गया। हमारे व्हाइट और ग्रे कलर के दो आउटपुट्स निकल गए हैं। तो ये हमारे आउटपुट है इस वीडियो में, व्हाइट और ग्रे कलर के। अब बारी आती है इसके इनपुट्स की। अब इनपुट्स में पॉजिटिव नेगेटिव में दिखाऊंगा। तो मैंने लिए एक ब्लैक और एक रेड वायर, रेड पॉजिटिव के लिए, ब्लैक नेगेटिव के लिए। तो अब कनेक्ट करते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव का। अब पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं इसके नेगेटिव को। तो इसका नेगेटिव जो है वो कनेक्ट करना है हमें, नेगेटिव टर्मिनल जो हम यहाँ पे हमने इसका पहला इनपुट, सॉरी आउटपुट निकाला था, उसमें हमें कनेक्ट कर देना है इसके इनपुट के लिए। मतलब जो हमने पिन लगाई है ना अभी वाइट वाली, उसके ऊपर ही कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसके। मतलब हमारा जो UM66 का कलेक्टर है उसमें ही हमें कनेक्ट कर देना है इनका नेगेटिव इनपुट। अब बारी आती है पॉजिटिव इनपुट की। पॉजिटिव इनपुट हम क्या करना है, जो हमारे UM66 है उसके बेस पिन में कनेक्ट कर देना। मतलब उसकी जो सेंटर वाली लेग है, सेकंड लेग है, उसमें हमने पॉजिटिव इनपुट कर दिया है। अब देखो कैसे हो गए हमारे। तो अब मैं आप सबको एक बार बताया तो हमने कैसे कैसे कनेक्ट करे है। तो पहले मैं आउटपुट्स बता दूं। तो आउटपुट अब हमारे हो गए, एक व्हाइट कलर का आउटपुट और एक ग्रे कलर का आउटपुट। ग्रे कलर का आउटपुट है हमारे BC547 की थर्ड लेग पे, और व्हाइट कलर का आउटपुट है हमारे UM66 की फर्स्ट लेग पे, आप देख सकते हैं। अब बारी आती है इनपुट्स की। अब इनपुट कैसे लगाया हमने, नेगेटिव इनपुट है वो है UM66 की फर्स्ट लेग पे, और जो हमारा पॉजिटिव इनपुट है वो है BC547 की फर्स्ट सेकंड लेग पे, या बेस पिन कह लो। ये बात का ध्यान रखना। अब बाकी के आते हैं बाकी कनेक्शन। तो इनको कनेक्ट करेंगे। मैं ले रहा हूँ येलो और एक ऑरेंज कलर की जंपर वायर। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है जंपर वायर। अब जो हमारे जो UM66 का बेस पिन था, हमें उसकी बेस पिन में कनेक्ट करनी है ऑरेंज जंपर वायर। और इस जंपर वायर को हमें कनेक्ट कर देना है BC547 के कलेक्टर पिन में। मतलब ऐसे करना है, UM66 बेस पिन टू BC547 कलेक्टर पिन। मतलब
BC आप बोल सकते हो, बेस टू कलेक्टर। और ऐसी दूसरे में है हमारे जो UM66 का थर्ड लेग है, यानी कि इसका कलेक्ट एमिटर ई बोल सकते हो आप इसे। इसे हमें कनेक्ट कर देना है BC547 के बेस पिन में, मतलब आप इसे कह सकते हो EB। तो ऐसे हो गए BC EB। तो ऐसे हमने सिंपल से कनेक्शन कर दिए। तो अभी हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसे आराम से बना सकते हो इसे नॉर्मल सर्किट में। आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें ब्रेड बोर्ड पे सिखाया आपको। तो अभी हमारे पूरा कनेक्ट हो चुका है। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गए। दो आउटपुट आ गए व्हाइट और ग्रे कलर के, और दो इनपुट आ गए रेड और ब्लैक कलर के। अब मैं इनको जरा मैं बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ और स्पीकर से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। गाइस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हमारी 9 वोल्ट की बैटरी थी, पॉजिटिव के पॉजिटिव में लगा दिया और नेगेटिव का नेगेटिव में लगा दिया। और जो हमारे दो आउटपुट्स है वो मैंने ले लिया यहाँ पे अपना मिनी स्पीकर, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा। देखिए इसकी सोल्डरिंग जो एरिया हो रखी है, सोल्डरिंग यहाँ पे हमें सोल्डरिंग के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे एक एक पे एक एक छुआ देते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो देखो आप कैसे अच्छे से आवाज़ निकाल रहे हैं। ट्यून की मैं हटाते तो बंद हो गया। अब मैं एक और बार फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको। आप सुनिए आवाज़ को, एक मिनट। तो ये तो ऐसी आवाज़ आ रही है इसमें। देखो स्पीकर अगर मैं सीधा कर दूँ तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी, लेकिन मैं अभी आपको ब्रेडबोर्ड में दिखा रहा हूँ तो ये करना थोड़ी दिक्कत होगी। अकेले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देखो मैंने जैसे बताया था इसकी आवाज़ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ आवाज़ दे रहा है ये। मैं जैसे सोच रहा था उससे बहुत तेज़ आवाज़ दे रहा है। लेकिन आप चाहे तो बड़ा स्पीकर ले सकते हैं, महंगे वाला 50-60 रुपए का है, तो 30 रुपए का है, तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो आपको मैं एक और बार चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। देखो एक पिन मैंने इधर लगा दी, एक पिन दूसरे पे लगानी है। मैं ले लेता हूँ दोनों पिन अपने हाथ में और फिर मैं कनेक्ट कर देता हूँ इनको। छूट रही है। मैं कैमरा मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है, तो देखो। तो देखो गाइस इसकी कैसी बढ़िया सी आवाज़ आ रही है। तो अगर आपको गाइस ये तो देखो मैं आपको सर्किट डायग्राम बताया, तो एक बार आप चाहे तो स्किप, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया तो। नहीं तो आप एंड में सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। चुका मेरे पास हमारा सर्किट डायग्राम जो हमने बनाया। तो मैं आपको एक बार समझा तो ये हमारा स्पीकर, ये BC547 ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का। मैं एक बार लिख देता, तो काफी लोग हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए यार। एनपीएन टाइप है, ठीक है, एनपीएन टाइप का। थोड़ा एम लग रहा है, एन है, ठीक है। और ये हमारी UM66 IC जो सॉन्ग जनरेट करेगी, मेन काम तो इसी का है। आप चाहे तो अकेले इससे बना सकते हो, मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको अकेले किससे ऐसे कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास कनेक्शंस के। अब मैं आपको कनेक्शन समझा तो क्या है। तो जैसे हमने पहले इनपुट फिर आउटपुट फिर बाकी कनेक्शंस दो देखे थे, वैसे हम करते हैं। तो पहले इसमें आउटपुट देखते हैं। तो इसमें देखो दो आउटपुट है, ठीक है। इसे हम कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम आउटपुट 1, इसे कहते हैं हम आउटपुट 2, ठीक है। तो आउटपुट 1 क्या है, BC547 का जो एमीटर ले गया वो है आउटपुट 1। इसमें बस एक वायर कनेक्ट कर दो एमीटर से इसमें, तो ये बन गया आउटपुट 1 इसका, ठीक है। और उसका आउटपुट 2 क्या है, आउटपुट 2 है हमारा UM66 का कलेक्टर पिन, मतलब जो फर्स्ट लेगा ना UM66 IC का, वो है दूसरा आउटपुट, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना। ये तो होगा आउटपुट्स। अब बारी आती है इनपुट की। तो इनपुट क्या है, देखो ये हमारे दो नेगेटिव पॉजिटिव इनपुट है। देखो नेगेटिव इनपुट तो क्या है, जो हमने कलेक्टर पे दूसरा आउटपुट कनेक्ट करा था ना, वहीं पे हमें नेगेटिव की वायर लगा देनी है। तो इनपुट भी हो गया यहाँ से और आउटपुट भी हो गया एक जगह से। अब पॉजिटिव आउटपुट कहाँ लगाया हमने, ये हमने लगाया है UM66 के बेस पे, मतलब UM66 IC की सेकेंड लेग है, उस पे हमने लगा दिया पॉजिटिव इनपुट। तो ये हो गए दोनों इनपुट्स हमारे। अब बारी आती है कनेक्शंस की। अब हमने क्या करा है, UM66 का जो बेस है, बेस पिन है, उसे हमने कनेक्ट कर दिया BC547 के कलेक्टर पिन से। मतलब आप ये समझ लो इसे UM66 बेस, मैं बी से लिख देता हूँ, टू BC547 कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है। मतलब देखो ऐसे आप समझ सकते हो BC, तो ठीक है, मैं कुछ और नहीं कह रहा, ये BC समझ लो आप इसे, बेस टू कलेक्टर। और ऐसे ही अगला कनेक्शन है हमारे पास UM66 का एमिटर टू BC547 का बेस, मतलब आप इसे समझ सकते हो E और B। तो आप ऐसे समझ सकते हो EB, UM66 का E और इसका BC547 का B। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आओ तो आप एक और बार देख लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।